नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। कैबिनेट बैठक जो हुई है पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें क्या फैसले हुए हैं, क्या घोषणाएं की गई हैं, जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली और बड़ी अपडेट आई है। विधानसभा का जो शीतकालीन स्तर है वो 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर सेवा देने हेतु 6 जिलों के 17 गांव और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया और अन्य परमिट पर चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी और डीजल टूरिस्ट गाड़ियों के लिए एनसीआर और नॉन एनसीआर क्षेत्रों में अधिकतम अवधि 10 से 15 साल तय की गई है। सभी नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को एक एक कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ एचसीएस मुख्य परीक्षा में अब 4 की जगह 6 पेपर होंगे। हिंदी, इंग्लिश और 4 जीएस के होंगे। कुल 600 अंक का एग्जाम होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा समूह के नियम 2013 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट 1 से 3 अंक मिलेंगे। ग्रेड के अनुसार ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसी आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अतिरिक्त वेटेज और नॉलेज टेस्ट के लिए 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने को मंजूरी दी गई है। यानी एक और सूचना देते कि जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी में पासिंग मार्क्स लिए हुए हैं, सभी अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा। 90 से 100% के बीच संभावना है कि आपका कॉल आ जाएगा। यदि आपके पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर ऊपर हैं तब भी ज़्यादा संभावना है, और यदि पासिंग मार्क हैं तो जब भी आपकी संभावना है कि आपका कॉल आ जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि नॉलेज टेस्ट के लिए 10 गुना बच्चे बुलाने हैं और फिजिकल के लिए तो 15 से 20 गुना और 25 गुना तक भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक मानकों का पालन न करने पर उनके प्राधिकारियों को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के लिए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। वहीं जिला शिक्षकों, पीआरटी, जेबीटी, एसटी, एनसीएंडवी के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। आवंटन मेरिट और आयु 60 अंक पर आधारित है। विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने और अवैध खनन रोकने स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। वहीं अलॉटियों को जमा राशि पर 7% ब्याज के साथ वापसी या बकाया राशि जमा करने के लिए विवादों का समाधान 2 योजना को अनुमति दी गई है। इसके साथ राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के लिए ग्रुप ए, बी और सी पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम 2016 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी मिली गई है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं इसके साथ साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान अधिनियम 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों के लिए सेवा नियमों के प्रारूपों को भी मंजूरी दी गई है। तो ये कैबिनेट के फैसले थे। आगे भी रोजाना हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।